बहुत साल पहले एक अंग्रेजी अखबार में छपे फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन की टैगलाइन थी, दी वर्ल्ड इज नॉट फेयर, यू बी फेयर। आपको याद होगा कि 2020 में अमेरिका के मिनीसोटा में एक गोरे पुलिस वाले ने एक काले आदमी के सिर को अपने जूते से दबाकर उसे जान से मार डाला था। और इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ आवाज एक बार फिर बुलंद हो गई थी। उस घटना के बाद फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनी यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में फेयरनेस और व्हाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने का फैसला लिया। कभी फेयर एंड लवली के नाम से जानी जाने वाली क्रीम आज इंडिया में ग्लो एंड लवली के नाम से बिकती है। लेकिन क्या क्रीम का नाम बदल देने से हमारा समाज बदल गया? गोरेपन के लिए हमारा पागलपन बदल गया? लड़कियों पर गोरे सुंदर दिखने का दबाव कम हो गया? प्रोडक्ट का नाम बदल देने से आखिर हुआ क्या? पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश में एक आदमी ने अपनी 18 महीने की बेटी को जहर देकर मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग सांवला था। बच्ची जब पैदा हुई तो उसका रंग बहुत दबा हुआ था। पहले तो पति लड़की पैदा होने से दुखी था, लेकिन यह जानकर वह आपा ही खो बैठा कि पैदा हुई लड़की का रंग काला है। उसने कभी बच्ची को गोद में नहीं खिलाया, कभी प्यार नहीं किया, हमेशा दुत्कारता ही रहा, काली होने का ताना देता रहा। फिर एक दिन मौका पाकर बच्ची को जहर दे दिया। उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि वो काली है या गोरी, सुंदर है या कुरूप। उसकी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन जो सांवली लड़कियां पैदा होते ही नहीं मार दी जाती, उनके साथ भी दुनिया कैसा सलूक करती है। अब मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूं जो अखबारों की हेडलाइंस है। साल 2014 गुड़गांव, एक 29 साल की महिला ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके रंग को लेकर पति उसका मजाक उड़ाता था और उसे काली कहकर प्रताड़ित करता था। साल 2019 राजस्थान, एक 21 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका पति उसके सांवले रंग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करता था। साल 2019 झारखंड, दुमका में एक 19 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका रंग सांवला था। क्लास की लड़कियां उसे चिढ़ाती थी, घर वालों को चिंता रहती कि ऐसे रंग की लड़की को कौन भी आएगा। साल 2022 गुजरात, एक 25 साल की महिला ने अपनी नवजात बच्ची को मारकर खुद आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे काली कहते थे और पति लगातार रंग को लेकर उस पर भद्दी टिप्पणियां करता था। ये 4 घटनाएं उस दुख, शर्म, अपमान और अफसोस के समंदर की 4 बूंद भी नहीं है जिसमें इस देश के बहुसंख्यक सामंती और मर्दवादी परिवारों की वो लड़कियां सिर से लेकर पांव तक डूबी हुई हैं जो सुंदरता के तथाकथित पैमाने पर फिट नहीं बैठती। आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने नवजात बेटे को इसलिए मार दिया हो कि वो काला है, कुरूप है, दिव्यांग है, या और किसी भी वजह से किसी ने अपने लड़के की जान ली हो? सांवला, कुरूप, बदशक्ल, बदरंग कुछ भी होने पर जान हमेशा लड़की की ही जाती है। जन्म से पहले और जन्म के बाद भी मारा सिर्फ लड़कियों को जाता है। यह सिर्फ गोरेपन और सुंदरता के लिए हमारा पागलपन नहीं है, यह पागलपन इस बात का है कि लड़की को गोरा और सुंदर होना चाहिए। लड़का तो काला, सांवला, बदशक्ल, बदमाश कैसा भी चलेगा। लड़का हर हाल में हीरा है, उसे पलकों पर बिठाया और नाजों से पाला जाता है। लड़की अगर काली हुई तो वह सबके लिए बोझ बन जाएगी। भारतीय समाज और परिवारों के इसी बोझ को कम करने का दावा कर रहे होते हैं गोरा बनाने वाली क्रीमों के विज्ञापन। भारतीय टेलीविजन में गोरा बनाने वाली क्रीम और पाउडर के विज्ञापन बताते हैं कि लड़की फला क्रीम लगाकर गोरी हो गई तो उसकी शादी हो गई। गोरी होने वाली क्रीम लगाकर इंटरव्यू देने गई तो उसे जॉब मिल गई, दफ्तर में प्रमोशन हो गया, वह कंपटीशन जीत गई। यहाँ तक कि हवाई जहाज उड़ाने वाली लड़की भी क्रीम लगाकर ही हवाई जहाज उड़ा पा रही है। सच तो ये है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में सिर्फ फेयर शब्द हटाया है, फेयर होने का आइडिया नहीं। फेयर अब भी डार्क से सुपीरियर है और विज्ञापन अब भी दावा कर रहे हैं कि फलानी कंपनी की फलानी क्रीम में सांवली दुखियारी लड़कियों के हर सुख और सपनों की चाबी है। इस सुख का सपना कंपनियां बेच रही हैं क्योंकि ये दुख अब भी हमारी लड़कियों के जीवन में पहाड़ की तरह रखा हुआ है। शादी के विज्ञापन अब भी गोरी बहू की डिमांड कर रहे हैं। गर्भवती स्त्री अब भी इस उम्मीद में रोज नारियल पानी पी रही है कि होने वाला बच्चा अगर लड़की हो तो वो गोरी ही पैदा हो। कंपनियां सिर्फ लड़की को मुंह गोरा करने का नुस्खा बताकर चैन से नहीं बैठी, अब वो बता रही है कि कांख या बगल का कालापन कैसे दूर होगा। कोहनी और घुटनों को गोरा बनाने की क्रीम अलग से लगाओ। यहाँ तक कि वेजाइना को भी गोरा बनाने की क्रीम बाजार में बिक रही है। सिर्फ फेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन दावा इस काली अंधेरी जिंदगी में सब कुछ फेयर कर देने का ही है। मर्दों को गोरी बीवी चाहिए,
लड़कों को गोरी गर्लफ्रेंड चाहिए, बाप को गोरी बेटी चाहिए, सास को गोरी बहू चाहिए, मैनेजर को नौकरी देने वाली गोरी रिसेप्शनिस्ट चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। लड़की से कोई नहीं पूछ रहा कि उसे क्या चाहिए, उसे इज्जत और बराबरी चाहिए, आगे बढ़ने, पढ़ने, अपने पैरों पर खड़े होने का मौका चाहिए, समान अवसर चाहिए। उसे चाहिए कि उसका मूल्य, उसके होने की कीमत, उसकी चमड़ी के रंग और चेहरे की सुंदरता से न तय हो, उसके दिमाग और काबिलियत से हो। लेकिन ऐसा हो जाए तो पैट्रियार्की का क्या होगा और अरबों मिलियन डॉलर के उस बाजार का क्या जो सांवली लड़कियों को गोरे होने वाली क्रीम बेचने पर टिका है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।